अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा फारूक एजी डिजिटल के साथ। इस वक्त हम हुसैना गाई की मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर सुबह में एक टेरेस का जो एक टुकड़ा है वो टूट कर गिर गया। वो क्यों गिरा? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोसीदा और पुरानी इमारत हैं जिनको एमडीए की जानिब से अभी नहीं बनाया जा रहा। इस वक्त देखा जा सकता है ये एसी डिजिटल पर बराह रास्त मनाजिर है, जहाँ पर ये शेड्स बने हुए हैं। पूरी मोटरसाइकिल मार्केट है हुसैना गाई में, बहुत कदीम ये मार्केट है, जहाँ पर ऊपर ये बराह रास्त मनाजिर में देखा जा सकता है कि टेरेस का एक जो शेड बना हुआ था वो टूट के नीचे गिरा है, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो काम करने वाले 2 लोग हैं वो जख्मी हुए। लेकिन ये एक पूरी मार्केट है, ये एक इंसान का मसला नहीं है, पूरी मार्केट है जिसमें अपनी जानी नुकसानों का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। हमारे साथ यहाँ पर जिस दुकान के ऊपर ही ये शेड गिरा है वो लोग मौजूद हैं। जी बताइएगा कि ये सुबह किस वक्त? मैडम ये हुआ तकरीबन 11 के दरमियान। इस प्लाजा का नाम जो है ना जिक्रिया शॉपिंग सेंटर है, ये एमडीए के अंडर में है, यानी सरकारी है। तकरीबन ये 30-40 साल हो गए हैं इसको बने हुए। इसका किराया तो जाता है हर माह, यानी हर साल के 10वें महीने में 10% किराया भी बढ़ा कर लेते हैं वो। लेकिन ये मुनहमिद हुआ पड़ा, बिल्कुल इस तरह हुआ है, ये किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। ना यहाँ कोई कारकर्दगी है, ना यहाँ कोई एमडीए के मुलाजमीन आते हैं, ना कोई यहाँ कोई देखभाल है, ना यहाँ कोई मैनेजमेंट है किसी किस्म की भी। तो अभी जब ये गिरा है ना तो यहाँ लोगों का ये इशारा है, गुजरगाह है, यहाँ से लोग इस तरह गुजर रहे थे जिसमें लेडीज भी थी, बच्चे भी थे और मर्द भी थे। वो तो अल्लाह ने मेहरबानी करी है, एक रागीर की जो है वो टांग को नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान होता तो ये सारा एमडीए के खाते में पड़ता और पड़ना चाहिए भी था। और ये प्लाजा बहुत बड़ा प्लाजा है एमडीए का, जिक्रिया शॉपिंग सेंटर इसका नाम है। इसमें तकरीबन कोई 150-200 दुकानें और ऊपर कमरे इसी तरह 150-200 कमरे हैं ऊपर। तो ये पूरा मुनहमिद हुआ है। किराया तो वो लेते हैं, हर माह लेते हैं। अगर 1 महीना भी किराया न दे तो वो सील करने के लिए तो आ जाते हैं कि जी किराया क्यों नहीं आपने दिया। 2 दिन हो जाए, 4 दिन ऊपर हो जाए तो वो फौरन आ जाते हैं कि जी सील कर देंगे, आपने किराया नहीं जमा कराया। वो एक तो कारोबारी हालात ऐसे हुए हैं, कुछ महकमे जो हैं वो अपनी देखते नहीं कि बिल्डिंगों को कि इसको हमने देखभाल कैसे करनी है, इसमें अपने नुमाइंदे हमने भेजने हैं, किस वक्त भेजने हैं, कितने महीने में। आप ऊपर से लेके नीचे तक विजिट करेंगे तो इसकी पोजीशन यही हुई है। तो इसको उनको देखना चाहिए, जबकि यहाँ से जो किराया इकट्ठा होता है कम से कम लाखों की तादाद में होता है और सालाना देखा जाए तो वो तकरीबन करोड़ों में पड़ता है। तो अब अल्लाह ना करे तो कोई जानी नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? वो कितना नुकसान हुआ है जिनको चोट लगी है? जिनको चोट लगी है वो रागीर थे बेचारे, एक की टांग को नुकसान हुआ है और एक के हल्के से वो कंधे में नुकसान हुआ है। तो वो बेचारे जाहिर बात है रागीर थे, उनको फिर वो अस्पताल मुंतकिल, शहबाज शरीफ अस्पताल मुंतकिल करके आए हैं। अब उनकी पोजीशन अपनी मदद आपके तहत ये अपनी मदद आपके तहत में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दुकान का नाम यामिन टैंकी महल है, मेरा नाम यामिन कुरैशी है। तो ये अपने पैसे देके अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अब ये देखें आप, ये 7 बाथरूम है, इसकी दीवार गिरी है, इसी तरह आप पीछे जाएंगे उसकी दीवार गिरी हुई है। पूरे प्लाजा की अगर आप वीडियो डालें, आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया पे डालें, चलाएं, ताकि पता लगे, ऊपर के नुमाइंदों को, ऊपर के महकमे को पता लगे, ऊपर सारी गवर्नमेंट को पता लगे, पंजाब गवर्नमेंट को पता लगे कि क्या सिलसिला हो रहा है। किराया तो लेते हैं, लेकिन किराए के साथ साथ जो इदारों की जिम्मेदारी होती है, देखभाल की जिम्मेदारी होती है, वो देखते ही नहीं है, करते ही नहीं है। लाखों रुपए किराया सालाना के हिसाब से करोड़ों रुपए बनते हैं, वो लेते हैं, वो ठीक है, उसके बाद नो प्रॉब्लम। जी यहाँ पर जो एक दुकान मालिक बैठे हुए थे, उनका कहना है कि हर साल हमारे से किराया तो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इदारों की जिम्मेदारी है, वो जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ उनका कहना है कि कुछ टाइम पहले ये बाथरूम वाली साइड है कि इसकी भी एक दीवार गिरी है, इसकी दीवार गिरने के बाद भी यहाँ पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। और उसके साथ ही जो आज सुबह में ये हुआ है अफसोसनाक के, एक शेड गिर गया है, ऊपर नीचे दुकानें हैं, ऊपर कमरे बनाए गए हैं। कमरों में जो लोग रिहाइश पजीर हैं या दुकानों में जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है, अगर यही देखा जा सकता है कि इस वक्त जो इमारत हैं उनकी हालत इतनी ज़्यादा मुनहदम हो चुकी है, इतनी ज़्यादा खस्ता हाल है कि किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। जबकि यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं उनका कहना है कि यहाँ पर हमारे से हर साल किराया तो लिया जाता है और 10% बढ़ा के लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम किसके पास जाएँ, किसको सुनाएं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आपकी मार्केट में तकरीबन तमाम इमारत ही बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में मौजूद हैं, और ये देखा वाशरूम वाली साइड में बहुत ज़्यादा दीवार गिर चुकी है, सुबह शेड गिरा, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम।
मैं खुद यहाँ का ताजिर हूँ, मेरी साथ ही शॉप है। आप कह दो 2 मिनट विजिट करा देता हूँ। हमने अपने आप तय आज खुद ही गिराया और मेरे साथ आप चले 2 मिनट में आपको विजिट करा देता हूँ अपने तय। 2 मिनट आ जाए आप। उनका कहना है कि यहाँ पर जो यहाँ के हम ताजिर हैं और यहाँ जो तमाम तर दुकानें हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल मौजूद है, क्योंकि हुसैना गाई में भी पूरे जो खुदाई की गई थी उसके बाद वो रोड नहीं बन सका। ये वो मार्केट है जो बहुत ज़्यादा कदीम है और तकरीबन 30 से 40 साल हो चुके हैं इस मार्केट को बने हुए। अभी तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं किए गए कि जो रहने वाले हैं यहाँ पे रिहाइश पजीर है उनको जो किया जाए। जी क्या कहना चाहेंगे आपकी दुकान की साइड पर? सामने मेरी शॉप है जिक्रिया आटो से, मैं एक ताजिर हूँ यहाँ की। हमने पहले खुद गिराए यहाँ पे, उससे पहले इधर आए आप यहाँ पर विजिट करा देते। यहाँ पर जो ताजरान हैं वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में पाए जाते हैं। उनका कहना है कि हमारी जो दुकानें हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे हैं, हम खतरे में हैं, किसी वक्त भी कोई जो है यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। दुकान पे काम कर रहे हैं लोग मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे, आपकी दुकान के बिल्कुल ऊपर जो है ये शेड्स बिल्कुल साइड पर? जी जी, ये सिर्फ ये हमने हाथ लगाया, हाथ लगाने से गिर गया। हमने नेक्स्ट वीक जो है ना, पहले पिछले हफ्ते हमने वहाँ से रास्ता बंद किया है, फिर यहाँ से रास्ता बंद किया ताकि किसी के चोट न लगे, कोई जाली नुकसान न हो। इस वजह से हमने खुद गिराया यहाँ से, पहले यहाँ से गिराया, अब यहाँ से गिराया। कल हम यहाँ काम कर रहे थे, हमारे भाई बैठे मैकेनिक बैठे हुए, ये अक्सर काम कर रहे होते हैं, यहाँ से गिर जाते हैं चोट, इनके चोट लग जाती है। कुछ ना कुछ गिरता रहता है जी, इनके कोई ना कोई चीज गिर जाती है। अब ये कोई ना कोई चीज गिरती रहती है जी, खुद ही। अब तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने गिराया ताकि कोई आने जाने बच जाए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तय देखा ना गिरने वाली है, एक तो खुद आई गिर गई, फिर दूसरी हमने। आपने कोई किसी इदारे को दरखास्त नहीं दी कि ये इतनी अमारात खराब हुई हुई है, खस्ता हाल है, जानी नुकसान है, यहाँ पे काम कर रही है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है? हमने किसी ने किया, ये तो एमडीओ को देखना चाहिए जो हर साल महीना किराए लेते हैं, पे करते हैं, 10 माह किराया भरा के लेते हैं हमारे से। ये तो हम अल्लाह तवक्कल बैठे हुए हैं, हमारा केस चल रहा है, ये तो कहते हैं खाली कर दें आप। अभी रेंट है, रेंट कहते हैं 50,000 दें। अब इतने सालों से बैठे हुए हम कहाँ जाएं, हम गरीब लोग। टोटल 250-300 दुकानें हैं, एक दुकान नहीं है, 250-300 दुकान है। मेन मरकज हुसैना का ये ऑटो मार्केट का, मोटरसाइकिल का मार्केट का। जी जी, अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बेचारे काम करने वाले हैं, खुदा न खास्ते इनके चोट लग जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? एमडी जिम्मेदार होगी ना। एमडी को चाहिए कुछ ना करें, जो खुद तकरीबन ये गिरा तो सकते हैं, हटा तो सकते हैं, बनवाए ना आप इसे। आप किसी को बुला के नहीं, तकरीबन जो गिरने वाले आप खुद गिराएं, जो इनका काम है वो हमें करना पड़ रहा है। अब देखें ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बच गए। अब ये ग्राहक भी आते हैं, कस्टमर भी आते हैं, कई लोग आ रहे जा रहे होते हैं, हमारे अपने बच्चे काम कर रहे हैं। तो गुजारिश है, मरीम नवाज से गुजारिश है हमारी, वो मेहरबानी करें, जो है एमडी वो है उनसे मेहरबानी है, या कुछ देखभाल करें, कोई मेहरबानी करें, जो आने जाने भी बच जाए, जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं वो भी बच जाए। ये अपील है हमारी। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर काम करने वाले तमाम ताजरान का सिर्फ एक ही मुतालबा है और उनका कहना है कि मुबैना तौर पर जो एमडीए की जानिब से यहाँ पर गफलत बरती जा रही है, ऐसा ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं नीचे, इन बिल्डिंग्स के नीचे जो दुकानें बनाई गई हैं, अमारात जो हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में मौजूद है, मुनहदम हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कदीमी बनाई गई हैं, 30-40 साल से इनका काम नहीं करवाया गया। और उसके बाद जो यहाँ पर अभी तक एमडीए की जानिब से मुबैना तौर पर किराया लेने तो आते हैं, लेकिन इन अमारात को ठीक करने के लिए कोई नहीं आ रहा। हुसैना गाई मोटरसाइकिल मार्केट के ताजरान बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। और आज सुबह में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक छत का जो शेड गिरा है, टेरेस थोड़ा सा गिरने के बाद उसमें जो 2 राहगीर जख्मी हुए हैं, ये जो नाकाबिले बर्दाश्त है।